हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी। अब यहाँ पे हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर को समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब होता है कि आप लोग किसी भी मैग्नेट को किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के पास जब ले जाते हैं तो मैग्नेट उससे अट्रैक्ट होती है। जब भी मैग्नेट उससे अट्रैक्ट होती है, इसका मतलब ही होता है कि उसी को हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी मैग्नेट का इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट से इसके क्या रिलेशन है वो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में जानेंगे। तो इसीलिए चैप्टर का नेम है यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, इन्होंने 1820 में डिस्कवर किया कि एक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो गया था जब करंट कैरिंग मेटलिक कंडक्टर को इसके पास ले गए थे। यानी कि इन्होंने ये पता लगाया था कि एक जो करंट कैरिंग मेटेलिक कंडक्टर था उसके पास कंपास नीडल ले गए थे, तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आया था। अब जब कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट तो है ही, क्योंकि कंपास हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट को मेजर करता है। तो उनके हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट नॉन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि इनके हिसाब से जो डिफ्लेक्शन था नीडल में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ था। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट था वहाँ पे, तो उसी की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला, एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल शो अ वेरिएशन इन डिफ्लेक्शन। यानी कि करंट की जब हम लोग डायरेक्शन चेंज करते थे तो जो डिफ्लेक्शन होता था उसमें भी यहाँ पे चेंजमेंट आता था। यानी कि इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो डायरेक्शन चेंज करने से करंट हम लोगों का कम ज़्यादा होता था, क्योंकि जो कंपास नीडल होती है वो हमारी करंट को मेजर करती है। दस इट वाज कंक्लूडेड दैट, इससे इन्होंने पता लगा लिया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्योंकि यहाँ पे जब भी वहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर में कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे थे तो उससे कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा था, और अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं कि जो हेनरी ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस एक्सपेरिमेंट इन्होंने कुछ एक सिस्टम बनाया था। अब यहाँ पे एक टेबल रखी हुई है, टेबल के ऊपर जो होल किया हुआ है, इस होल से वायर, जो मेटेलिक वायर है वो गुजारा गया है, और यहाँ पे जो आप लोग डॉट देख पा रहे हैं ये हमारे आयरन पार्टिकल्स हैं। तो इन आयरन पार्टिकल्स को यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिखरा के रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें करंट प्रोवाइड कराएंगे। अब जब करंट फ्लो कराएंगे तो अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर इन दोनों में रिलेशन है तो यहाँ पे जो आयरन के पार्टिकल्स है ये अट्रैक्ट हो जाएंगे इस वायर से, इस वायर के चारों तरफ ही आ जाने चाहिए। अभी तो ये बिखरे हुए पड़े हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे की ऑन करी और करंट जो फ्लो कराया पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, जब पॉजिटिव एंड से यहाँ पे करंट फ्लो हुआ तो जो यहाँ पे जो आयरन के पार्टिकल्स थे ये एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो गए थे। जब सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो गए, इससे उन्होंने ये पता लगा लिया था कि जब भी हम लोग किसी भी वायर में करंट फ्लो कराएंगे तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी वहाँ पे जनरेट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताई जाती है। एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, साफ साफ लिखा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर के अराउंड यानी कि जो वायर है इसके चारों तरफ, कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। या तो इसको मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया था वो इसीलिए बनाया था ताकि ये लोग जान सकें कि किस तरीके से यहाँ पे करंट को फ्लो कराने के बाद जो हमारे जो आयरन पार्टिकल्स थे वो एक तरीके से अरेंज हो गए थे। पहले अरेंज नहीं थे, बिखरे हुए पड़े थे, अब यहाँ पे अरेंज हो गए थे। अब ये अरेंज हुए थे तो ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में अरेंज हुए थे, इसके लिए हम लोग आगे यहाँ पे मैक्सवेल्स के राइट हैंड थंब रूल वगैरह पढ़ेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी या कोई सजेशन हो तो आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।